प्रिय दर्शकों, आप सभी का नमस्कार। आज आप लोगों के सामने मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आए हैं जो आपके डेली लाइफ में बचपन से लेकर बुजुर्गावस्था तक काम आएगी। पर डे आज हमारे समाज में घटित होता है, सबके सामने घटित होता है, चाहे भोजन को लेकर, चाहे कपड़े को लेकर, चाहे विषयों को लेकर, चाहे नौकरी को लेकर, चाहे मोबाइल को लेकर, चाहे गाड़ी को लेकर, चाहे फैशन को लेकर, किसी भी तरह की चीज़ों का उसका नाम है द सिलेक्शन। नाम ही इसका काफ़ी है, हर जीवन में परिलक्षित होता है सबके सामने। तो आज के जो विद्यार्थी हैं उनका इस मेरे YouTube चैनल के माध्यम से एक विकल्प है। यदि आपको 4 चीज़ों में से चुनना हो, क्योंकि सिलेक्शन मेरे टॉपिक का नाम है, किताब, दोस्त, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, एक ही ऑप्शन है, क्या कहेंगे। तो इन सभी में से आप किसका चयन करेंगे, तो आप इसमें से हमारे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर भेजें कि हम किसका, लड़की है तो वो किसका चयन करेगी, या लड़का है तो किसका चयन करेगा। आते हैं बिना बातों के इधर उधर बताए, सबसे पहले हम बच्चे की बात करते हैं। बच्चे के पास ऑप्शन कम होता है, माता पिता, भोजन, घर, बहुत उसकी दुनिया नहीं देखा रहता है, उसके पास सिलेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है विकल्प के रूप में, इसलिए वो बहुत कम तक सीमित रहता है। यदि माता पिता में भी सिलेक्शन की बात करें तो माता का सिलेक्शन कर लेगा, क्योंकि माँ उसको हमेशा वही खिलाती पिलाती है। तो इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं। विद्यार्थी में आते हैं तो 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं, एक कक्षा 1 से 8 तक का विद्यार्थी है, एक 9 से लेकर के आगे तक BA MA तक का विद्यार्थी, BSc MSc PhD जो भी करे। तो एक कक्षा 1 से 8 तक विद्यार्थी के पास भी बहुत कम ऑप्शन होते हैं, जैसे साइकिल हो गया, कापी किताब हो गया, कोचिंग ट्यूशन हो गया, एक स्कूल हो गया, एक अपना घर है, ठीक है, सोने बैठने के लिए। तो बस बहुत कम इच्छाएं इस विद्यार्थी की भी होती है, वो भी छोटा ही होता है, एक कदम बस इससे बड़ा किया रहता है, बहुत करेगा तो मोबाइल मांगेगा। दूसरा नंबर का विद्यार्थी होता है जो 9 से लेकर के आगे तक की पढ़ाई करता है, उसको बढ़िया स्कूल चाहिए, उसके विषयों का भी चयन वहाँ उसको दिक्कत है। स्कूल की वैरायटी बहुत हो जाती है, इंग्लिश मीडियम पढ़े, हिंदी मीडियम पढ़े, शहर में पढ़े, गांव में पढ़े, कहाँ पढ़े। विषयों का चयन, कृषि पढ़े, मैथ पढ़े, साइंस पढ़े, संस्कृत पढ़े, क्या पढ़े उसको समझ में नहीं आता है। कोचिंग भी तमाम तरह की खुल जाती हैं, और कोचिंग का भी चयन, कहाँ पढ़े, शिक्षकों का चयन, मित्रों का चयन, घर, कपड़ा, यानी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, गाड़ी, घूमना, मोबाइल, लैपटॉप, फैशन, खेलकूद, यानी सबका चयन उसका बहुत कंफ्यूजन वाला रहता है। विद्यार्थी के पास अपॉर्चुनिटियों का खजाना होता है, इसको तूफान की काल बोला जाता है। यानी जो तूफान जिस रफ्तार से नहीं चलता है, उस रफ्तार से हमारा इस देश का विद्यार्थी और युवा चलता है। जो हमारा राष्ट्र निर्माता है, जो कल का भविष्य है, वह उससे पूछा जाए। आज के टाइम में देखा गया तो मैक्सिमम बच्चे 75% से ऊपर बच्चे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चयन में भागीदारी ले रहे हैं। यानी जो लड़का है वो गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा है, और जो लड़की है बॉयफ्रेंड ढूंढ रही है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट उसका जनरेट होता है। और मोबाइल, सबके हाथ में मोबाइल है, कोचिंग करने के लिए नहीं मोबाइल है, 100-200 रुपए टीचर को देने के लिए नहीं है, किताब खरीदने के लिए 150-500 रुपए नहीं है, लेकिन मोबाइल 25 से 30 हज़ार, जितने महंगे मोबाइल एक जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं सरकारी स्कूलों में, उनके पास नहीं है, उससे ज़्यादा महंगे मोबाइल वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास। तो हम विद्यार्थी की, आज का विद्यार्थी कैसा है, 2 विद्यार्थियों का उदाहरण लेकर चलेंगे ताकि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ जाएगी। एक विद्यार्थी रहता है, उमेश नाम रहता है, उसके पिताजी सब्जी बेचने का काम करते हैं। एक छोटा सा चौराहा रहता है, उसकी एक माँ रहती है, माता पिता का इकलौता पुत्र रहता है। एक गांव में मुस्लिम लड़की रहती है, उससे उसका प्यार होता है, लड़की की शादी तय होती है, और वह लेटर लिखता है, और उस लेटर में यही लिखता है कि जिस दिन तेरी डोली उठेगी उस दिन मेरा जनाजा, तुझे भी 2-4 लोग ले जाएंगे, मुझे भी 2-4 लोग ले जाएंगे। सिर्फ फर्क इतना ही होगा कि तुम दुनिया में जा रही हो, तुम दुनिया में जा रही हो, हम दुनिया से जा रहे हैं। यानी उमेश ने वो लेटर अपने जेब में लेकर के और फांसी लगा लेता है। आप समझ सकते हैं, लड़की की शादी होती है, लड़की अपने घर जाती है, वो दुनिया में प्रवेश कर गई, लेकिन उमेश दुनिया से चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि उन्होंने सही विषय का चयन नहीं किया, सही मित्रों का चयन नहीं किया, इसलिए वो यहाँ
दोनों का चयन ठीक ठाक न होने से कम एक अच्छा मित्र होता तो इस चीज़ से रुकता, कहता कि एक आएगी, एक जाएगी, दूसरी आएगी। तो यहाँ पर विषय में यदि लीन रहता तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, यानी कहीं न कहीं वो विषय से मुक्त था। और एक और लड़की की बात बता रहे हैं जो बनारस की घटना है। कोचिंग में मैं जाता था और एक मेरे साथ लड़का भी जाता था। एक लड़की काफ़ी तेज तर्रार थी, वह लड़की कोचिंग से अपने हॉस्टल पहुंचती है। उसका पिता उस हॉस्टल पर पहले से मौजूद थे और जाते ही उस लड़की का मोबाइल हाथ में ले लिया और लेने के बाद सारा चीज़ व्हाट्सएप पर जितने लोगों के मैसेज आए थे सब कुछ देखा। उसके बाद से एक मेरे साथ लड़का था, उसके पास भी कॉल किया कि आप ये बताइए कि हमारे लड़की पर मैसेज किए थे। वो बोला कि मैं मैसेज नहीं हो किए हुई तो मैंने कर दिया, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं ऑलरेडी डॉक्टर पेशे से हूँ। तो बोला कि मैं इसलिए कॉल नहीं किया हूँ। लड़की के पिता ने बोला मैं उसलिए नहीं कॉल किया हूँ, मैं इसलिए कॉल किया हूँ कि मेरी लड़की की एक ड्यूटी क्या है, यदि आप कुछ बता सके तो बताइए। उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर उसके बाद से वो कहा कि मैं नहीं जानता हूँ। फिर उन्होंने दूसरों के पास कॉल किया, तीसरों के पास, जिसका मैसेज उस लड़की के पास गया था उसी के पास उन्होंने कॉल किया, उसके पिता ने। अब उसके बाद से देखा और कहा कि बेटी मैं तुम्हें नहीं पढ़ा पाऊंगा, कितने पसीनों से मैं तुमको पैसा भेज रहा हूँ, कहाँ से पैसे कर्ज लेकर तुमको दे रहा हूँ कि तुम्हारा कल का भविष्य सुना रहा हो, लेकिन तुम उस पैसे को कहाँ फेंक रही हो मुझे खुद नहीं पता। इसलिए बेटी मुझे पानी में बहाने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे पसीने से होते हैं। और वह पिता उस हॉस्टल से रोते हुए आंख में आंसू बहाते हुए रोडों पर अपने खर्च होते। सोच लीजिए कितनी दर्दनाक चीजें होगी। लड़की भी रात भर रोती है, एक दिन नहीं कोचिंग आती है, फिर दूसरे दिन आती है, उसकी आंख खुली हुई थी, फिर बता रही थी कि इसके भी दिल में कहीं न कहीं पीड़ा है। हम लोगों ने सोचा कि लड़की के पिता का दोष है, क्योंकि पेपर एक महीना में होने वाला था इनका। लेकिन कुछ दिन ही बाद 10 दिन बीता होगा, हम लोग बीएचयू के रास्ते से जा रहे थे अंदर बीएचयू कैंपस में। वही लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बैठाई हुई और उस पल्सर गाड़ी से जा रही थी। वह उसका बॉयफ्रेंड पीछे बैठा हुआ था और वो बाइक चला रही थी। सोच सकते हैं कि एक लड़की जो पढ़ने गई है पल्सर जैसी गाड़ियों को चला रही है, तो जमाना कहाँ है, आप सोच सकते हैं। तो इसलिए मैं सभी लड़की हो या लड़के को यही संदेश देना चाहेंगे कि जो आपका मूल कर्तव्य है, यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता है, उसको आप पहले वरीयता दें। उसके बाद से दोस्ती, रिश्तेदारी, घर सबको टाइम दें। यदि इससे चुके तो आप जीवन से चले जाएंगे और लास्ट में कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। जिस दिन माँ बाप हाथ हटा लेंगे पीछे, उस दिन आपको कोई काम नहीं आएगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा। आते हैं युवा पर। यहाँ पर ये भी बता दें कि विषय का चयन, जैसे कोई लड़का 11 में पढ़ रहा है, बायोलॉजी ले कि मैथ ले, कला वर्ग के विषय लें, तो आप लोगों को बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। क्योंकि आज भी मुझे पछतावा आता है कि मैंने भी बायोलॉजी ले लिया होता तो आज डॉक्टर होता। मैं समझा मैं इंजीनियर बनूंगा और पैसे कमाऊंगा। मुझे ये पता नहीं था जिस कंपनी में मैं काम करके पैसा कमाऊंगा और डॉक्टर बनने के बाद वो कंपनी ही पैसा की है जो पैसा पैदा कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिस्टेक हुआ। और मैं बीएससी का एंट्रेंस दिया तो उसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर थे, वहाँ विषय के चयन में भी मैंने मिस्टेक कर दिया। यानी जो ऑप्शन मुझे लास्ट में डालना चाहिए था फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो उसको मैं पहले डाला और मैं अच्छे विषयों से अपने वंचित रह गया। यानी हमारा जितना नंबर था स्टैट, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स ले सकता था, जियोलॉजी ले सकता था, बहुत सारे ऑप्शन थे जिनकी मार्केट में वैल्यू है, लेकिन हमने पुराने पारंपरिक विषयों को लेकर पढ़ा और वो चेंज नहीं हो पाया। पेड सीट से डाला, मेरा फिर तीसरे नंबर पर पोजीशन आया, मुझे वो विषय मिल गया, लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं की क्योंकि उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते थे। मेरा कोई रिश्तेदार, बहुत लोगों से पैसा मांगा, कोई दिया नहीं, 10-15 हज़ार रुपये की जरूरत थी। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि विषय के चयन के वजह से मैं आज कहीं और होता, आज कहीं और होता। युवा की बात करें तो एक नौकरी
सबसे बड़ी समस्या होती है। नौकरी भी पा जाता है तो उसके पास शादी की समस्या होती है। यदि मान लीजिए नौकरी नहीं पाया, बिजनेस करेगा, दोस्ती बनाएगा, तमाम तरह की चीज़ें हैं। लेकिन आजकल इस समाज में विवाहेतर संबंध, इस समाज में युवा को दो जगहों पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले नौकरी का चयन करते हो, तो जिस डिपार्टमेंट में जा रहा है उसका डिपार्टमेंट कैसा है, भले 1-2 साल लेट हो लेकिन अच्छी नौकरी हो। मेरा हर बार कई साल 2-2 नौकरियाँ ही लगती हैं, चूज करना पड़ता है किस नौकरी को करे, किस नौकरी को न करे। कभी कभी फिर नौकरी में मेरा चयन होता है, मैं चूज करता हूँ एक बार, फिर मेरे दिल के अरमां आंसुओं में बह जाते हैं। यानी मेहनत के बाद भी मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला। यहाँ पर शादी में यदि आप अच्छा लड़का है खराब लड़की से हो जाता है, अच्छी लड़की है खराब लड़की से हो जाता है, तो यहाँ भी आजकल बहुत मुश्किल है आप लोगों का चयन करना। नौकरी लेना आसान है लेकिन इनका चूज करना बहुत मुश्किल है। बहुत युवा पढ़े लिखे नौकरी पाने के बाद भी शादी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसी घटनाएं हुई समाज में जिससे लोग दूरी बना लिए। एक है विवाहेतर संबंध, यानी शादी के बाद भी यदि लड़की है तो लड़के से संबंध, महिला है तो पुरुष से संबंध, पुरुष है तो महिला से संबंध। यानी अपने पति को छोड़ करके दूसरे किसी से संबंध बना लेना, अपने पत्नी को छोड़ करके दूसरी स्त्री से संबंध बना लेना, ये विवाहेतर संबंध की श्रेणी में आता है। तो आज का जो युवा है, इस युवा पर बहुत सारे आरोप लगते हैं, दागें लगती हैं। उसी पर 2 लाइनें मैं कह रहा हूँ आप लोगों को। जिस युवा पर हमारे छोटी बहनों का, भाइयों का, माता पिता का भार है, वह युवा आजकल समाज के गर्त के गड्ढे में कैसे जा रहा है। आज मैं 2 लाइनें कहता हूँ। जवानी एक ऐसी दरिया है जिसमें कुछ लोग बह जाते हैं, कुछ लोग बच जाते हैं। कोई खुद को कितना हो भी बचाता है तो उसके ऊपर भी 2-4 छींटे पड़ ही जाते हैं। तो मेरे तरफ से कहना है, हर एक फूल गुलाब नहीं होता, हर एक फूल गुलजार नहीं होता। ये दुनिया औरों पर कीचड़ उछाड़ने वाले हर एक दामन में दाग नहीं होता। तो प्यारे दोस्तों, साथियों, मित्रों, विद्यार्थियों, कहने का मतलब है आपके ऊपर आप ईमानदारी से काम करेंगे तभी भी आरोप लगेंगे, लेकिन उस आरोपों को किनारा करते हुए आप कितने योग्य हैं, आप कितने ईमानदार हैं, ये आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं जानता है। तो आप अपने काम पर फोकस करें, जो आपका मेन लक्ष्य है उस पर फोकस करें। आज हम बता रहे हैं, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जो युवा इस हमारे समाज का ऋण होता है। सबसे अधिक युवा है, सबसे अधिक मोबाइल का है। तो आप देख सकते हैं अतुल सुभाष, निकिता सिंघानिया का सिलेक्शन इन्होंने किया, जिनको 33 या 34 वर्ष की उम्र में फांसी लगानी पड़ी। इन्होंने जेल में गए। मुस्कान, सौरभ को न चुना, साहिल को चुना, जेल। इन्होंने नीले ड्रम कांड के नाम से आप लोग जानते हैं। देखिए इन्होंने भी सिलेक्शन किया, 1.5 लाख, अच्छा लड़का पढ़ा लिखा, उसको नहीं इन्होंने पसंद किया, साहिल को चुना। सोनम, राजा को न चुना, राज कुशवाहा को चुना, जो इनके यहाँ सोनम के यहाँ एक वर्कर था। राजा ने थार जैसी लगी गाड़ियों से घूमने वाला, अलिशान बिल्डिंग, जिम जाने वाला, अपना उसका खुद का घर में तालाब, यानी कितना शौकीन। राजा नाम से ही नहीं बल्कि काम से भी राजा था। लेकिन इस सोनम ने एक पल में उसकी दुनिया उजाड़ दी, उसके जुड़े हुए लोगों की दुनिया मिटा दी। तो सोच सकते हैं कि ये सोनम ने चयन किया इनका या राजा ने किया इनका। किसी का चयन हो सकता है, यदि थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो हम इस दुनिया से जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं रविता, इन्होंने अमित इनके पति हैं, न चयन करके इन्होंने अमरजीत का चयन किया। अपने बॉयफ्रेंड अमरजीत की मदद से उन्होंने अमित की हत्या कराकर, गला दबाकर और वहीं पर सर पर लाकर रख देती हैं। इस सर्प के कारण इनकी मौत हुई है। तो सोच सकते हैं कि ये चीजें कितनी खतरनाक है। तो इन्होंने भी अमरजीत गलत का चयन किया, इसलिए आज दोनों लोग जेल में हैं। राजिया, नौशाद अहमद, रुमान, नौशाद अहमद इनके पति है, रुमान इनके भांजे हैं। इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड रुमान से शादी कर ली, और शादी नहीं मतलब इनकी मदद से नौशाद अहमद को मार करके इन्हीं के ट्राली बैग को लाए हुए दुबई से
इनकी लाशों को काट करके भर करके उस बैग में 60 किलोमीटर दूर ले जाकर के दोनों लोग मिलकर के फेंकवा देते हैं। सोच सकते हैं कि ये राजिया ने कितनी खतरनाक काम की। रोमा एक शिक्षिका रहती है जिनके पति प्रमोद गुप्ता रहते हैं, जो रोमा के 2 बच्चे भी रहते हैं बड़े बड़े, और निर्मल पासवान एक शिक्षक ट्रेनर हैं, उनके संपर्क में आती है। और उसके बाद से इन्होंने क्या किया, अपने पुत्र के विरोध करने पर उस पुत्र की इन्होंने मार करके रोड पर जला करके छोड़ दिया। तो आप समझ सकते हैं जिस शिक्षिका के ऊपर इस समाज का भार है, इस समाज का दर्पण है, इस समाज को सभी लड़कियों की नई दिशा देने वाली है, एक उनका आदर्श रूप है, प्रेरणा स्रोत है, और वही शिक्षिका यदि इस गर्भ के गड्ढे में जाने लगेगी तो क्या होगा इस समाज का। तो समझ सकते हैं कि इन्होंने चयन निर्मल पासवान का किया, जो एक भी ट्रेनर थे शिक्षक, इनकी भी जिंदगी जेलों के पीछे, इनकी भी जिंदगी जेलों के पीछे। यानी गलत चीजों का सिलेक्शन कितना बुरा हो रहा है, आप इन उदाहरणों से देखिए। मुस्कान मुजफ्फरनगर की रहने वाली है, ये जुनैद इनके बॉयफ्रेंड रहते हैं और प्रेमी रहते हैं। इनके 2 पुत्र रहते हैं, अरहान और इनाया। ये कहते हैं कि आपको हम तभी रख पाएंगे जब आपके बच्चे मेरे साथ नहीं आएंगे आपके साथ। इन्होंने इनके साथ रहने के लिए जुनैद के इन अरहान और इनाया 5 और 3 वर्ष के बच्चे रहते हैं, उनको रसगुल्ले में जहर दे करके मार डालती है। जो माँ इन दोनों माताओं को देखिए, रोमा और मुस्कान को, जो मुजफ्फरनगर वाली है। एक मुस्कान तो अभी चल ही रही थी, तब तक दूसरी मुस्कान पैदा हो गई। तो समझ लीजिए दोनों महिलाएं जिस पर बहुत अधिक भरोसा है, जो बच्चों को पाल पोस करके अपने आंचल में ले करके अपने स्तन का दूध पिला करके बड़ा करने वाली वह शिक्षिकाएं भी आज इस समाज में कलंकित हैं। तो अब पुत्र जाए तो किसके पास, यानी पुत्र का यानी माता का उसके प्रति कोई प्रेम नहीं है। पुत्र क्या करता है ये तो बाद में पता चलता है कि क्या करेगा क्या नहीं, लेकिन माताएं आज ये साबित कर दी कि समाज में मैं कितनी क्रूर और निर्दयी हूँ। कहीं न कहीं हमारे समाज को नई एजुकेशन, नए कानून की जरूरत है और सख्त कानून की जरूरत है। एक घटनाएं घट रही है फिर दूसरी कैसे, इस समाज में एक प्रश्न चिन्ह बन रहा है कि कहीं न कहीं शिक्षा के लिए अब आप लोगों को जरूर इसके लिए जागरूक होना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को एक बुजुर्गावस्था होता है जिसको भोजन, शांति, पूजा पाठ, कमरा, दवा, छोटे बेटे के यहाँ रहे, बड़े बेटे के यहाँ रहे, कि बेटियों के पास रहे, बहुत कम विकल्प रहता है बुजुर्ग के पास चुनने के लिए। सिर्फ अपने रोजी रोटी का ही मतलब रहता है, किसी से लेना देना नहीं रहता है। लेकिन यह बुजुर्ग भी कुछ गलत कर देते हैं जिसकी वजह से समाज में बदनामियाँ होती हैं। यानी ये बुजुर्ग और ये बच्चा दोनों इस समाज में बहुत कम इच्छाओं के भरोसे जिंदगी जीते हैं, लेकिन सबसे अधिक जिंदगी विद्यार्थी और युवाओं के पास है, जो सबसे अधिक गर्त के गड्ढे में जा रहा है। सबसे अधिक उसका टाइम यदि व्यतीत होता है कि मोबाइलों के भी, दोस्तों में, इधर उधर की चीजें, बाकी अपने काम की चीज कोई नहीं। इसलिए आज समाज इस तरह से बदलता जा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार हमारा न्यूज है, भोजपुरी कुछ गाने हैं, मोबाइल है, तो इनसे हम लोगों को बचनी चाहिए। किताबें थी तो बहुत अच्छा था, लेकिन मोबाइल के बाद से दिमागों में डाइवर्जन हुआ। तो आप लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग सही चुने, सभी चुने। यदि मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो तो आप लोग को मेरे तरफ से धन्यवाद। आप एक बार हाथ जोड़ रहे हैं, हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर ये लिखें कि ये वीडियो अच्छी है या खराब है। क्या मैं इस समाज को, मैं किताब पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन इस समाज की चीज़ों को देखकर जज मैं करता हूँ कि क्या मिस्टेक हो रहा है। उसके बाद से आपको एक मैं नई दिशा दूंगा ताकि आप लोग अपने उस दशा को सुधार सकें, इससे आप विरत हो सके इन सब चीज़ों जो गर्त के गड्ढे हैं। इससे आपको मेरी एजुकेशन, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बचाएगी। इसलिए मेरी वीडियो आप देखते रहिए, फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए।
देश को आगे बढ़ाइए, माता पिता का सम्मान कीजिए और माता पिता की इज्जत आप लोग बचाइए। आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।